जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे लो दर्पण कितने प्रकार के होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। हम लोगों का फोकस इस वीडियो में रहेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर किसी वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा। आप लोग बस क्लास के लास्ट तक बने रहिए, मेरा गारंटी है कि आप लोग यहीं से याद करके जाएंगे। देखिए पहले के ज़माना था कि टीचर क्लास में पढ़ाते थे, लोग बच्चे जाके घर पे याद करता था, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। 2G से 5G हो गया है, AI का ज़माना आ चुका है। क्लास में ही पढ़ना है, क्लास में याद करना है, घर पे जाके गुल्ली डंडा खेलना है। ऐसे करने से कभी रिजल्ट नहीं होगा, समझे। जो ज़िंदगी शेष बचा है उसे विशेष बनाइए, वरना एक दिन सबको तो अवशेष बन ही जाना है। तो हम लोग देखते हैं दर्पण। देखिए जो दर्पण है, दर्पण ये 3 प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, एक परवलयिक दर्पण। तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यह जो दर्पण है ये वाला गोला, ये गोल दिख रहा है तो इसे बोल देंगे गोलीय दर्पण। अब दर्पण को पेंट हमेशा राइट साइड में किया जाता है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी यह आपका लेफ्ट और ये क्या हो गया, राइट। अब पेंट हमेशा किधर किया जाएगा, राइट में किया जाएगा। तो यह जो दर्पण है इसका राइट इधर ना होगा, तो इधर तो पेंट कर दिए, लेकिन जैसे यहाँ तक पेंट करते आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और लेफ्ट में तो पेंट करना ही नहीं है, तो फिर इसको आधा आधा काटना पड़ेगा, इसको राइट में पेंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसका एक साइड ही वाला पेंट हो गया और फिर अंदर से इसका पेंट हो गया, तो यानी 2 टाइप का इसमें बन गया कि नहीं बन गया। तो जो अंदर की तरफ है, अंदर जो अंदर की तरफ है उसे बोलेंगे अवतल, और जो उभरा हुआ है, क्या हुआ है, जो उभरा हुआ है उसे बोलेंगे उत्तल। यानी उस से उत्तल, उससे उभरा हुआ, अ से अंदर, अ से अवतल। तो यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे बोलेंगे भाई, तो जिसका परावर्तक सतह यानी जो पेंट नहीं किया गया है, चिकना है, वो बाहर की तरफ हो, तो इसे क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। आज जिसका जो पेंट नहीं किया गया है सतह वो अंदर की तरफ हो, उसे क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण बोल देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ FCE कुछ करके लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। एक यहाँ पे क्या है, ब्रीथ है, ब्रीथ के बीच बीच वाले को क्या बोलते हैं, सेंटर यानी केंद्रक बोलते हैं ना जी। बीच बीच को क्या बोलते हैं, केंद्रक। और केंद्रक से लेकर और बाहरी ज्यामिति तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसे R से सूचित करते हैं ना। यानी केंद्रक से लेकर और बाहरी सतह तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और यहाँ पे पूरा क्या बोल देते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी आधा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, पूरा को व्यास। तो उसी तरह इस दर्पण में यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, यानी R है भाई, रेडियस है, और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो यहाँ पे तो हो गया इसका सेंटर, और यहाँ पे क्या हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग पोल। अब त्रिज्या, जो त्रिज्या होता है उसका आधा कर देंगे। अगर यहाँ पे R है, इसको आधा कर देते, इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोल देंगे, फोकस। यानी जब त्रिज्या का आधा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, फोकस के बराबर। तो यानी यहाँ से यहाँ त्रिज्या था, आधा कर दिए तो क्या बन गया, फोकस बन गया। अब जहाँ से यहाँ के इस पे सटेगी उसे बोलेंगे पोल। यानी C से सेंटर, C से सेंटर, F से फोकस और P से पोल। तो फोकस क्या हो जाएगा, R/2, यानी R/2 इजकल टू F, यानी फोकस बराबर R/2। त्रिज्या का आधा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। यानी त्रिज्या का आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फोकस। अब ये सबको समझ में आ गया है, मुझे उम्मीद है आप लोग इतना भी बकलोल नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उससे पहले कुछ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। P को बोलते हैं पोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, यानी P4 पैरोट नहीं, पोल, हिंदी में ध्रुव। F4 फोकस, हिंदी में बोलते हैं फोकस। C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जो पूरा बड़का गोला होता है, यहाँ पे पूरा गोला है, तो इसे बोलेंगे सेंटर, लेकिन सेंटर को क्या कर दिए, आधा काट दिए, तो इसे कर्वेचर ऑफ सेंटर बोलेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। आ रहा है समझ में ना। तो C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, क्या बोल देंगे,
वक्रता त्रिज्या। यानी यहाँ पे सी लिखे तो क्या है, ये दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। एफ लिखे हैं तो दर्पण का फोकस है। आप पी लिखे हैं तो दर्पण का पोल है। ये किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को इसमें देखना पड़ेगा यू, तो यू मतलब होता है वस्तु और भी मतलब प्रतिबिंब। यू मतलब वस्तु, अभी मतलब प्रतिबिंब। यू मतलब वस्तु, अभी मतलब प्रतिबिंब। भाई पहले वस्तु रहेगा तबे ना प्रतिबिंब बनेगा, तो पहले यू रहेगा तबे ना भी आएगा। तो यू भी वस्तु प्रतिबिंब। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब जो फिगर होता है दर्पण में बनाने के लिए कुछ उसका नियम होता है। यहाँ पे नियम समझिए, इधर से प्रकाश हमेशा आएगा। अब ये राइट लेफ्ट मिटकाइए और यहाँ पे राइट लेफ्ट समझिए। अब हमेशा जो दर्पण का पेंट होता है किधर, राइट साइड में। दर्पण का पेंट किधर होगा, राइट साइड में। लेकिन प्रकाश हमेशा आएगा लेफ्ट से। प्रकाश हमेशा लेफ्ट से, पेंट हमेशा राइट में। तो ये हो गया राइट और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो प्रकाश हमेशा इधर से जाएगा लेकिन पेंट हमेशा इधर से होगा। तो ये बात याद रखिएगा लो। तो प्रकाश जब इधर से जाएगा तो यहाँ से टकरा के तो वापस आ जाएगा। तो जो सबसे पहले प्रकाश जाता है, ये वाला जो रेखा है, ये वाला रेखा रेड वाला, इसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो जो इधर से प्रकाश जाएगा ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। कहाँ से जाएगा, समांतर, मतलब पैरेलल जाएगा, उसी के साथ साथ जाएगा। इधर से समांतर जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ से टकराएगा तो टकरा कर वापस कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। कितना हो भी प्रकाश लेके जाइए लौटेगा कहाँ से, फोकस से। कितना हो भी प्रकाश ले जाइए कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। कितना हो भी ले जाइए कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। यानी समांतर अक्ष यानी मुख्य अक्ष के जो समानांतर प्रकाश जाता है टकरा कर वापस फोकस से लौटता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, किरणें समानांतर जाती है प्रधान अक्ष के और परावर्तन के बाद एफ से वापस आ जाती है। यानी जो किरण होता है, प्रकाश होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, परावर्तन यानी टकरा कर फोकस से वापस लौट जाती है। सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेंटर। यहाँ से एक प्रकाश जाता है, सेंटर से प्रकाश जाता है। तो सेंटर से प्रकाश जाता है तो भाई यहाँ टकराएगा ना, और टकरा कर फिर इसी डायरेक्शन में आ जाता है। यहाँ से प्रकाश गया फिर टकरा कर वापस आ गया, प्रकाश गया टकरा कर वापस आ गया। यानी प्रकाश इधर से जाता है और इधर से वापस आ जाता है। तो वक्रता केंद्र की किरण यानी सेंटर से किरण जाती है फिर वापस टकरा कर उसी से वापस आ जाती है। इतना समझ में तो आना चाहिए ना। अब देखिए, अब वक्रता केंद्र से किरण और एफ से आने वाली किरण जहाँ टकराती है, मान लीजिए कि यहाँ से एक गया, किरण गया इधर और टकरा कर यहाँ से आया और फिर एक यहाँ से गया, तो इसका जो वस्तु यहाँ पे है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। आ रहा है समझ में ना। यानी सेंटर से जाने वाला किरण और एफ से आने वाला किरण जहाँ पे टकराएगा प्रतिबिंब वहीं पे बन जाएगा। फोकस से आने वाला किरण, सेंटर से जाने वाला किरण जहाँ टकराया प्रतिबिंब वहीं पे बन जाएगा। इस सबको क्लियर होना चाहिए। अब मेन मुद्दा यह है कि हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। इसका मतलब होता है काल्पनिक। अगर ऐसे ऐसे दिया तो इसका मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास कितना स्थिति है, एक यहाँ पे अनंत है ना जी, अनंत। यहाँ पे क्या है, अनंत है। तो यानी किसी वस्तु को, मान लीजिए ए कोई क्या है, वस्तु है। ए क्या है, वस्तु है, जिसे हम लोग यू से डिनोट करेंगे। यानी ये जो वस्तु है इसको हम कहाँ रखे हैं, अनंत पे। कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। यानी वस्तु कहाँ पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब फोकस पे। वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। अब आप लोग बोलिएगा कैसे, तो बस 2 मिनट टाइम दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब जैसे जैसे वस्तु को इधर घसकाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को इधर घसकाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को इधर घसकाएंगे, वस्तु को इधर घसकाएंगे तो प्रतिबिंब इधर घसकेगा। जितना वस्तु को घसकाएंगे उतना ही प्रतिबिंब इधर घसकेगा। तो अब देखिए वस्तु यानी अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे। अब यह हो गया अनंत, ये हो गया सेंटर।
यानी दोनों के आधा में आए हैं। एक हो गया वस्तु सी, तो भाई आधा खसकाए हैं तो ये भी आधा खसकेगा, तो फोकस और सेंटर के बीच में प्रतिबिंब बनेगा ना। जैसे मान लीजिए कि अनंत का प्रतिबिंब फोकस से बन गया, आधा खसकाए हैं वस्तु को तो आधा खसकाएंगे प्रतिबिंब को। तो बी रखे हैं, यानी बी क्या है, एक वस्तु है। बी क्या है जी, वस्तु है। तो यानी वस्तु को रखे हैं अनंत और सेंटर के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में कैसे भाई, तो जब अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। अब जितना इधर से वस्तु को खसकाएंगे उतना ही प्रतिबिंब इधर खसकेगा। तो हम आधा खसकाए हैं तो प्रतिबिंब भी आधा खसका है, और फिर आधा खसकाते हैं, प्रतिबिंब को आधा खसका दिए, यानी वस्तु कहाँ पे आ गया, सेंटर यानी सी पे। तो आधा इधर से खसकेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही। यानी कभी कभी आप लोग अपना चेहरा देखते हैं शीशा में तो कभी कि एकदम बराबर दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता, आप जैसे दिखते हैं वैसा ही दिखता है। तो आप कहाँ रखे हैं, सेंटर पे रखे हैं। तो यानी अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत और सेंटर पे तो फोकस और सेंटर के बीच, और सेंटर पे तो सेंटर पे ही। यानी इधर से आधा खसकाए तो प्रतिबिंब आधा खसका, फिर यहाँ से आधा खसकाएं तो प्रतिबिंब आधा खसक गया। अब इधर से आधा खसकाएंगे तो प्रतिबिंब भी इधर आधा खसक जाएगा। अब यहाँ पर रखते हैं प्रतिबिंब यानी वस्तु, यानी डी क्या है, एक वस्तु है। तो इधर से आधा खसकाएं वस्तु को तो प्रतिबिंब भी खसका देंगे आधा, तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सेंटर और अनंत के बीच में। यानी वस्तु चला गया सेंटर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, सेंटर और अनंत के बीच में। अब आधा इधर से खसकाएंगे तो फिर आधा इधर से खसक जाएगा, यानी यहाँ पे वस्तु रख दिया। अब तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। आ रहा है समझ में ना। ये ऊपर वाला सब क्या है जी, ऊपर वाला वस्तु है। क्या है, वस्तु। और वस्तु हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। और नीचे वाला सब क्या है, प्रतिबिंब। नीचे वाला सब क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माइनस प्लस दोनों में हो सकता है। यानी जब वस्तु को कहाँ रखे थे जी, अनंत पे, वस्तु को अनंत पे, तो प्रतिबिंब फोकस पे। अब थोड़ा खसकाए इधर तो प्रतिबिंब को भी थोड़ा खसका दिए इधर। अब थोड़ा इसको खसकाएं इधर तो थोड़ा इसको भी खसका दिए, थोड़ा इसको खसकाएं तो थोड़ा इसको भी खसका दिए, और इसको खसका इधर तो इसको खसका दिए इधर। ये तो याद होगी आप लोगों को। फोकस अनंत, फोकस अनंत सेंटर के बीच, तो फोकस और सेंटर के बीच सेंटर, तो सेंटर ही, सेंटर फोकस के बीच तो सेंटर अनंत के बीच फोकस तो अनंत। ये हो गया प्रतिबिंब। अगर वस्तु को कहीं रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे बड़ा बनेगा और कहाँ पे छोटा बनेगा। तो आप लोग एक कंसेप्ट समझिए, अगर आप अपने चेहरा के पास लाते हैं शीशा, अगर अपने चेहरा के पास एकदम शीशा लाते हैं या एकदम ऐसे जाकर सट जाते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अरे प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना, यानी जितने पास जाइएगा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, चाहे प्रतिबिंब कहीं बने लेकिन बड़ा तो बनेगा। तो ये जो तीनों है, ये जो दोनों है डी और ई, दर्पण के पास में है। भले इसका प्रतिबिंब बना है इधर लेकिन है तो पास में, तो इधर वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा। वस्तु कहाँ रखे, एकदम दर्पण के पास में। वस्तु दर्पण के पास में, भले प्रतिबिंब कहीं बने लेकिन बड़ा बनेगा ना जी। तो डी और ई का प्रतिबिंब कहाँ बना है, डी और ई का प्रतिबिंब, तो ई बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, ई बनेगा बड़ा। ये भी बनेगा बड़ा लेकिन इससे थोड़ा छोटा बनेगा। अब देखिए ये बहुत दूर है, इससे थोड़ा ये भी दूर है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, छोटा बनेगा। क्या बन जाएगा, छोटा। ये क्या बनेगा जी, बराबर। क्या बनेगा, बराबर। कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। अगर आप अपना चेहरा शीशा के पास में लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कहीं बने लेकिन बड़ा बनेगा ना। तो ये जो ई वस्तु है इस एकदम शीशा का सटा कर रखा गया है, तो प्रतिबिंब भले इसका यहाँ पे बन रहा है लेकिन बड़ा बनेगा। ये भी सटा कर रखा गया, तो प्रतिबिंब भले कहीं बने लेकिन बड़ा बनेगा ना। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, तो ई दोनों का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ई दोनों का प्रतिबिंब छोटा, इसका क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, बराबर। अब देख लेते हैं उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो दर्पण के पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक। दर्पण के पीछे क्या बनता है, काल्पनिक।
दर्पण के पीछे काल्पनिक, जिसे आभासी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। और दर्पण के सामने वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक। दर्पण के पीछे काल्पनिक या आभासी, और दर्पण के आगे वास्तविक। अब एक यहाँ पे समझने वाली बात है, वास्तविक, वास्तविक क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम सीधा साधा है या सीधा दिखता है, तो सोच देखने में सीधा है लेकिन सीधा है नहीं, यानी उल्टा है। लेकिन जो लड़का वास्तविक दिख रहा है, यानी सीधा दिख रहा है, सीधा है नहीं, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी वास्तविक है तो उल्टा है। यानी जो लड़का सीधा दिख रहा है वो सीधा है नहीं, जो वास्तविक दिख रहा है वो वास्तविक है नहीं, यानी इसके उल्टा है। और जो काल्पनिक यानी टेढ़ मेढ़ दिख रहा है, खराब दिख रहा है, आदत से लाचार दिख रहा है, लेकिन आदत से लाचार है नहीं, वो सीधा लड़का है। कैसा लड़का है? सीधा लड़का है। तो जहाँ भी बात हो उल्टा तो आएगा वास्तविक। उल्टा मतलब वास्तविक है, वास्तविक मतलब उल्टा, काल्पनिक मतलब सीधा, और सीधा मतलब काल्पनिक। तो इधर का तो सब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, सब उल्टा बनेगा। अब आप लोग को याद करना है कि कौन छोटा बनेगा, कौन बड़ा बनेगा। वस्तु नज़दीक तो प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु दूर तो प्रतिबिंब छोटा, और वस्तु बीच में तो बराबर। दर्पण के आगे तो वास्तविक उल्टा, याद रखना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग, ये जो फोकस है, फोकस ये क्या है? पोल है। तो इसमें अगर किसी वस्तु को रखते हैं फोकस और पोल में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। अगर किसी वस्तु को हम लोग फोकस पे, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? पीछे। कहाँ बनेगा? पीछे। आ पीछे बनेगा तो काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। आ बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा, यानी पीछे, पीछे बहुत बड़ा, सीधा, काल्पनिक। याद हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि ये जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है? या इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका विशेषता क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो अवतल दर्पण की विशेषता उपयोग है यहाँ पे हम समझा देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। इसे लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लो एक बार बता देंगे तो फिर काम हो जाएगा आप लोगों का। जो अवतल दर्पण है इसमें प्रकाश अभिकेंद्रित होता है, यानी चारों ओर से प्रकाश आकर एक ही जगह पे क्या हो जाता है? मिल जाता है, अभिकेंद्रित होता है। तो अभिकेंद्रित करने के कारण इसका नाम पड़ गया अभिसारी दर्पण। क्या पड़ गया? अभिसारी। यानी ये प्रकाश को क्या करती है? अभिकेंद्रित करती है। सब प्रकाश को एक ही जगह लाकर क्या कर देती है? मिला देती है, जिसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब क्या बोले थे? U बराबर वस्तु, V बराबर प्रतिबिंब। तो V से क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें बड़ा भी बनता है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। इसके साथ साथ काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक मतलब सीधा, काल्पनिक मतलब सीधा, और वास्तविक मतलब उल्टा। अभी तो जस्ट बताएं। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मरीज, यानी जिसका कान खराब हो गया है, दांत खराब हो गया है, तो डॉक्टर देखता है ना भाई, तो कैसे देखता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से ही देखता है। तो मरीजों के कान, नाक और दांत को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दंत विशेषज्ञ करके आता है ना, तो मरीजों के कान, आँख, नाक को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद यह प्रकाश को अभिकेंद्रित करता है, और बहुत सारे प्रकाश को एक ही जगह पर लाकर मिला दिया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर जब किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए इस अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर या सोलर कुकर के रूप में करते हैं खाना बनाने के लिए। सैलून, जब आप लोग केस कटवाने जाते हैं एकदम टिंडैया स्टाइल या तेरे नाम स्टाइल, तो उसमें चेहरा ऐसे 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 देखते हैं, तो उसमें क्या लगा होता है? शीशा। उस शीशा का नाम क्या है? अवतल दर्पण है। तो यानी सैलून या हजामती के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी होता है, ट्रक, बस या आपका बाइक, तो उसका जो हेडलाइट होता है जिससे फोकस निकलता है रात में, वो किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। यानी गाड़ियों के अग्रदीप या हेडलाइट, ये बोलते हैं ना कि गाड़ी नहीं बढ़ेगा, बढ़ गया तो हेडलाइट फोड़ देंगे, उसी हेडलाइट किसका बना होता है? तो अवतल दर्पण का बना होता है।
अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे जो लिखे हैं, देखिए जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, यानी जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, यानी वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। इधर वाला वास्तविक, इधर वाला वास्तविक, अवास्तविक मतलब उल्टा। तो प्रतिबिंब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, प्रतिबिंब फोकस पे, वास्तविक उल्टा। इधर वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब को वस्तु को रख देंगे बीच में, वस्तु को कहाँ रख देंगे, बीच में, तो बनेगा इधर फिर बीच में बनेगा ना। तो जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में होता है, वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, भी बराबर प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। इधर बना तो वास्तविक मतलब उल्टा, छोटा बनेगा क्योंकि दूर है। उसके बाद आते हैं वस्तु को सी यानी सेंटर पे, जब वस्तु को सेंटर पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सेंटर पे ही बनता है। इधर बना है तो वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। अब वस्तु को सेंटर और अनंत के बीच में रखेंगे, वस्तु को सेंटर और अनंत के बीच में रखेंगे, सॉरी, जब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और अनंत में। तो वस्तु को सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। इधर बना तो वास्तविक मतलब उल्टा, और नज़दीक आ गया तो बड़ा बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, वस्तु को फोकस, यानी जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी वस्तु को फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पर। इधर है तो वास्तविक, वास्तविक मतलब उल्टा, एकदम करीब है तो बड़ा बनेगा। अब जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। एकदम नज़दीक ला दिए हैं तो बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे मतलब काल्पनिक और सीधा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आया है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।